सचिव काशी सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स वाराणसी, जो कि एक काशी की प्रिंसिपल्स एसोसिएशन की संस्था है। यह बनारस के सबसे बड़ी सीबीएसई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की संस्था है और यह संस्था हर साल विगत 6 वर्षों से शिक्षा विभूति सम्मान समारोह कर रही है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? इस बार 128 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें से बनारस के सारे बड़े सीबीएसई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स अभी विद्यमान हैं। इस समय वो पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ये संख्या कितनी होगी? जी, लगभग 64 प्रिंसिपल हैं और लगभग 64 टीचर्स भी हैं। सारे यूपी का है? सिर्फ काशी और आसपास के क्षेत्र के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को सम्मानित किया गया है। आज में एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न को लेकर तमाम मतभेद हैं, इस पर भी क्या राय है? देखिए सर, सीबीएसई ही एनसीईआरटी का पार्ट रही है और सारे स्कूल्स जो सीबीएसई चला रहे हैं वह स्कूल में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से ही चला रहे हैं। साथ में अगर सपोर्टिव किताब लगती है तो बच्चों के भविष्य के हिसाब से लगती है, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव ज़माना है। बच्चों को जेईई का तैयारी करनी है, मेडिकल की तैयारी करनी है, तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आज की पीढ़ी में शिक्षा महंगी है, क्या मानते हैं? सर देखिए, शिक्षा महंगी नहीं है अगर आप उसको और चीज़ों से जोड़ें। क्या किराया महंगा नहीं है सर? क्या मकान आराम से मिल रहे हैं? क्या और चीज़ों का दाम सस्ते हो गए हैं? जी नहीं। आप उन सबको जोड़िए, शिक्षा के कॉस्ट को जोड़िए, तो मुझे लगता है शिक्षा आज भी सस्ती और आसानी से उपलब्ध है। अब आप उसमें कितना मिर्चा डालते हैं, कितना मसाला डालते हैं, कितना आप उसमें ऐड ऑन करते हैं, उसके हिसाब से उसका वजन बढ़ जाता है। आज के युवा को नया कोई संदेश? बस युवकों को एक ही संदेश है कि वह अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाएं, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए खून पसीना एक बहा रहे हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दे रहे हैं, जो शायद मैं खुद प्रिंसिपल हूँ सनबीम चौबेपुर का, शायद हमें भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिली थी। आज बच्चों को रोबोटिक्स है, तो म्यूज़िक क्लास है, तो डांस क्लासेस हैं, तो और दुनिया भर की तमाम फैसिलिटीज़ मिली जा रही हैं। उसका सही प्रयोग करें। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई का क्या योगदान है? देखिए, राजभाषा का प्रयोग थोड़ा सा मैं कहूँगा इंग्लिश मीडियम के आने से कम जरूर हुआ है, पर हम हर वक्त बच्चों को यही सिखाते हैं कि जिस इंग्लिश में ही है, हिस्ट्री इंग्लिश में लिखी गई है। देखिए, आपको अगर से बातें कर रहे हैं जी, आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई के सारे पेपर्स बाइलिंगुअल आते हैं। मतलब अगर सब्जेक्ट का पेपर साइंस में भी है तो पेपर हिंदी में भी है, और हमारे बहुत सारे ऐसे सीबीएसई के स्कूल हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। ये बात अभी बहुत लोगों को यह बात पता नहीं है। लोग सीबीएसई मतलब सिर्फ इंग्लिश मीडियम समझते हैं सर, वहाँ हिंदी मीडियम भी स्कूल है। ये अगर कोई बोलता है कि आज भी हम अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हैं, तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूँ सर। नहीं, कैसे? क्योंकि आप ये बताइए, जो अध्यापक हैं, मतलब कि 95% लोगों की सोच ऐसी रहती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। सर, ये मैं एज अ पेरेंट भी सोचता हूँ कि इसे इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। उसे हम कह सकते हैं कि इस तरह से जोड़ें कि हम जहाँ रह रहे हैं सर, हम हिंदी भाषा क्षेत्र में रह रहे हैं। अब यहाँ गटर इंग्लिश बोलने लगेंगे तो क्या रिक्शा वाला, क्या हमारी ट्रेन वाले यहाँ और जिसका भी हम प्रयोग ले रहे हैं, क्या उनकी सर्विस ले पाएंगे? सवाल है, नहीं ले पाएंगे। तो सर बुरा नहीं है। जी सर, प्रयोग में हमको हिंदी लाना है, इस पे ध्यान, इसके लिए सर स्कूलों में हिंदी के प्रति जागरूकता अभियान जो चलाते हैं हम, वह भी लगातार चलना चाहिए, वर्ष भर चलना चाहिए। हिंदी दिवस सिर्फ 14 सितंबर का ही एक त्यौहार नहीं होना चाहिए, बल्कि साल भर इस पे कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जो कि हिंदी दिवस बीता है जी, और हम कह रहे हैं कि 95% लोगों की मानसिकता हमने देखा कि बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। ये बात सच है सर, मैं इससे सहमत हूँ आपके, पर मैं ये जानता हूँ कि सर बिंदी बिना, कहते हैं ना, माथे की बिंदी के बिना जैसे औरत की शोभा नहीं है, वैसे हमारी हिंदी के बिना हम सबकी शोभा नहीं है सर। धन्यवाद सर। अमर उपाध्याय, प्रिंसिपल एम्बिशन एकेडमी, जॉइंट ट्रेजरर काशी सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स। काशी सहोदया लगभग 4-6 वर्षों से कार्य कर रही है। इसमें समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम काशी सहोदया द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में सर आपको देखा जाए तो जितने भी जो कॉलेजेस हैं उसमें आधुनिकता ये विकास हो गया है कि बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये उपयोगी है? नहीं, ऑनलाइन शिक्षा तो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन कोविड के दौरान क्या ऑनलाइन शिक्षा पर फोकस किया गया, क्योंकि बच्चे क्या है कि टीचर से बाइकआउट हो गए थे, पूरी तरह से दूर हो गए थे। तो ऑनलाइन शिक्षा, ये भी कह सकते हैं गुरु शिष्य परंपरा इससे जो उससे विलुप्त हो जाएगी। इसको रोकने के लिए नहीं, इस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें शिक्षा जो शिक्षा को बैन लगाना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा को बैन लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें
टीचर की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है और ऑनलाइन शिक्षा से क्या हो रहा है, स्कूलों का इंपॉर्टेंस भी कम होता जा रहा है। आप एनसीईआरटी बोर्ड को आप ये कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा बंद हो? हाँ, एनसीईआरटी बोर्ड से ये है कि अगर ऑनलाइन शिक्षा को रोक दिया जाए तो उसमें टीचर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और बच्चे अच्छी तरह सीखेंगे। ऑनलाइन बोर्ड भी है, यूपी बोर्ड भी है, आजकल सभी लोग सभी के साथ है, तो सबके लिए उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जो बच्चे क्या है कि मोबाइल के एडिक्ट होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल से एडिक्ट होते जा रहे हैं और मोबाइल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अभी बहुत सारे कंप्लेन पेरेंट्स के भी आते हैं, बच्चों के भी आते हैं। तो कुछ बच्चे जो अच्छे हैं वो तो उसको जो है रिकवर कर लेते हैं, पढ़ाई के माध्यम से ऑनलाइन में चले जाते हैं। लेकिन क्या वो स्कूल को छोड़ना चाहते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे केसेज आ रहे हैं कि बच्चे क्या पूरी स्कूल जाना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ सोचते हैं कि हम ऑनलाइन से ही पढ़ लेंगे। और वर्तमान समय में जो आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं वो मोबाइल लेकर घूमते हैं, मोबाइल से तमाम चीज़ें, गंदी चीज़ें भी सीखते हैं। मोबाइल से बच्चे क्या है कि उसकी डिमेरिट जितनी है वो ज़्यादा है। मेरिट तो ये है कि अगर बच्चे उसको यूज़ करते तो ठीक है, लेकिन बच्चे करते क्या है कि उसमें ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें उसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले रितेश्वर महाराज जी एक घोषणा किए हैं कि हम यहाँ पे एक गुरुकुल खोलेंगे सनातन धर्म खोलेंगे। काशी में। गुरुकुल परंपरा बहुत ही अच्छी परंपरा है जिसके सनातन शिक्षा पद्धति हम जो कि उसका विकास करेंगे, उस पर आप लोगों को क्या राय है, क्या सोच? नहीं, गुरुकुल परंपरा तो बहुत ही अच्छी परंपरा है, उसके द्वारा ही हमारा जो भारत देश है काफ़ी आगे गया। क्या आप लगता है कि सनातन की आवश्यकता है? हाँ, सनातन की आवश्यकता है? बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। और हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा से ही हमारे देश का उत्थान होगा। नहीं तो आज की युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी के अभिभावक हिंदी से बचना चाहते हैं और कटना चाहते हैं। नहीं, हिंदी से तो कोई बच ही नहीं सकता भारत में रहने वाला। हिंदी से कोई बच ही नहीं सकता। अगर इंग्लिश को अगर हम सीख रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमको इंडिया से बाहर जाना है तो फिर इंग्लिश हमको सीखना ही पड़ेगा। लेकिन हिंदी अपने देश का हिंदी बहुत जरूरी है। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर कि अपनी भाषा को लेकर के ज़्यादा वहाँ पे दबाव है। दूसरे देश की भाषा को यूज़ जरूर करते हैं लेकिन अपनी भाषा को प्रेफरेंस देते हैं। इसके कुछ सालों पहले मैं साउथ में गया, वहाँ पर क्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या अपनी तमिल भाषा को लोग फोकस करते हैं। अगर आप जाकर वहाँ हिंदी बोलेंगे तो हिंदी को अवॉइड करें। या यूँ कह लें कि रामचरितमानस में भी ऐसा उल्लेख है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो कल हिंदी शिक्षक दिवस, कल हिंदी दिवस था, उस पर जो है कि काफ़ी लोग जो है कि अपना ये वक्तव्य दिए और फोटो वीडियो इस ढंग का चलाए कि नहीं हिंदी प्रचार प्रसार में योगदान दे। लेकिन मानसिकता कहीं अंग्रेजी से जो है कि उनकी दबी हुई है। मानसिकता कहीं न कहीं अंग्रेजी से दबी हुई है, क्योंकि बहुत सालों से क्या है, ये लोगों के ऊपर इंग्लिश थोपा जा रहा है। जो अंग्रेजी है लोगों पर थोपा जा रहा है, चाहे पेरेंट्स के द्वारा चाहे स्कूलों के द्वारा। लेकिन हिंदी को हम लोग जो है अवॉइड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग स्कूलों में देखते हैं तो हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ चलते हैं। अभी जो है जो एनसीईआरटी की जो सीबीएसई की जो गाइडलाइन आई है NAP 2020, उसमें क्या है, हिंदी को प्रमुखता दिया गया है। अभी थर्ड लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में हिंदी को भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अगर NAP की 2020 गाइडलाइन अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें जो है हिंदी सेकंड लैंग्वेज में आ जाएगा। पहले हम लोग इंग्लिश चलाते थे लेकिन अब हिंदी को भी कंपलसरी किया जा रहा है। इसके साथ साथ 9th क्लास में भी संस्कृत कंपलसरी करने की बात चल रही है। तो जो सनातन धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत लैंग्वेज को भी जो CBSE उसको प्रेफरेंस दे रही है, हिंदी को प्रेफरेंस दे रही है। तो लैंग्वेज को जो है वरीयता दी जा रही है। ये आने वाले समय में ये NAP और CBSE इसको जो है अप्लाई करेंगी। मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि IoT भी हो सकता है, रोबोट। जैसे टीचर्स, आप जैसे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, जितना गाइड कर पाए। मैं बहुत पढ़ी, मैंने MBA किया, गई दुनिया घूमी, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं वापस जाके अपने रूट्स पे जाके उन बच्चों को प्रोत्साहित करूं, आगे बढ़ाऊं। जो मैंने देखा है साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ये भी वो देख सकते हैं, ये भी वो आगे चल के साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो भी रोबोट बना सकते हैं, वो भी कल के एलॉन मस्क बन सकते हैं। तो बैक टू विशाल, वो आपको बताएंगे कि हमारी कंपनी करती क्या है, क्या करिकुलम है। Correct. Yeah. So let me tell you what exactly EduRobots do. Learning and hands-on project-based curriculum. There only. Thank you. For the next round of felicitation, we have here with us Mr. Dinesh Narayan for the felicitation round. I will hand over to Pallavi Sharma. Thank you, ma'am. To kindly come up on the stage and receive the honor who makes learning exciting for his students. Congratulations, sir, on receiving this honor. Now next we have the teacher, Dinesh Singh,
a dedicated and hard-working man. He's punctual of his time. A person must be accountable to his duty. He has this quality by birth. He has teaching experience of social science, maths and English. Congratulations, sir. Next we have Sri Mukesh Ram from Sunbeam School, Roberts Pioneer. He is a patience finder, paving the way for students' success. Congratulations, sir, on receiving the honors. Next one, Mamta Singh. We have Shiv Kumar, teacher, and Prince Sri Ganesh Sahab. Next we have the teacher Nilima Singh and the principal Dr. Ambika Prasad Gaur from Harman Mara School. I request you, sir, ma'am, Annual Public School area, fighting for students' potential and teach maths to its students. Congratulations, sir.